हेलो एवरीवन, हमारी इम्यूनोलॉजी सीरीज के इस थर्ड वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय MSC1, जिसको हम साइटोसोलिक एंटीजन प्रेजेंटेशन पाथवे के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम इंट्रासेल्यूलर और एंडोजिनस पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इस पाथवे में हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा जो नेसेंट MSC है, जो नया नया ट्रांसलेट हो गया है, वो कैसे फंक्शनल MSC में कन्वर्ट होता है। वो कैसे होता है? बाय कॉम्बिनेशन, या हम बोल सकते हैं असेंबली ऑफ लाइट चेन एंड हैवी चेन। वी नो इन केस ऑफ MSC फर्स्ट वी हैव वन हैवी चेन जिसको हम अल्फा चेन के नाम से जानते हैं, एंड वी हैव द लाइट चेन दैट इज β2m और β2 माइक्रोग्लोबुलिन। इन दोनों का असेंबली कहां पे होता है? दैट हैपेंस इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो पार्ट इसमें हम देखेंगे दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द एंटीजन। जब भी हमारी बॉडी में किसी एंटीजन या पैथोजन की एंट्री हो जाएगी, इस पाथवे में उसका पहले यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा। यूबिक्विटिनेशन के बाद दिस इज सब्जेक्टेड टू द प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से छोटे छोटे या डिजायर्ड लेंथ ऑफ पेप्टाइड्स जनरेट होते हैं दैट कैन बी प्रेजेंटेड बाय दिस MSC फर्स्ट टू द इम्यून सेल्स। तो इस पाथवे को अगर हम एक फ्लो चार्ट में देखेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि कभी भी जब हमारी बॉडी में वी हैव द एंट्री ऑफ पैथोजन, एंट्री ऑफ पैथोजन, यहां पे जब भी हम पैथोजन की बात करेंगे तो हम कौन से पैथोजन की इस पाथवे में बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट द वायरसेस। इस वायरस ने जब हमारी सेल्स में एंट्री की, फॉर एग्जांपल किसी भी नॉर्मल इपिथेलियल सेल की बात हम कर रहे हैं, इस इपिथेलियल सेल में इसकी एंट्री होने के बाद ये इसके साइटोसोल में आ जाएगा। तो वी कैन से नाउ एंटीजन इज प्रेजेंट in the cytosol। और ये एंटीजन्स कैसे बनेंगे? दिस विल बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द होस्ट मशीनरी। और जब ये प्रेजेंट होंगे साइटोसोल में, दीज विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर यूबिक्यूटिन सिस्टम, क्योंकि ये जो एंटीजन्स होंगे पैथोजन के, दीज विल बी एरर प्रोन। इनमें बहुत सारे एरर्स होंगे जो हमारा यूबिक्यूटिन सिस्टम पहचान लेगा, एंड इन प्रेजेंस ऑफ ATP दीज विल बी यूबिक्यूटिनाइलेटेड। और जब इनकी यूबिक्यूटिनेशन हो जाएगी, दीज विल बी सब्जेक्टेड टू द प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। और प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होने के बाद देयर विल बी द जनरेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड्स, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंटीजेनिक पेप्टाइड्स बनेंगे। और यही एंटीजेनिक पेप्टाइड्स हमारा जो मैच्योर होके आएगा MSC फर्स्ट, इसके साथ ये हमारे MSC फर्स्ट के साथ ये बाइंड होने के बाद दिस MSC फर्स्ट विल प्रेजेंट दीज पेप्टाइड्स टू आवर CD8 पॉजिटिव सेल, और जिसको हम साइटोटॉक्सिक T सेल के नाम से भी जानते हैं। और देन दिस साइटोटॉक्सिक T सेल विल गिव द रेस्पॉन्स। तो आइए अब इस फ्लो चार्ट के मैकेनिज्म को हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं, जिसको समझने के लिए हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कैसे दिस पेप्टाइड इज जनरेटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दूसरी बात ये होगी कि जब हमारा MSC फर्स्ट मैच्योर होगा, ये कहां पे होगा? दिस हैपेंस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैसे ये एंटीजेनिक पेप्टाइड्स इस MSC फर्स्ट के साथ असेंबल हो जाएंगे। उस असेंबली के लिए तीसरा पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे that is the transport of these antigenic peptides from the cytoplasm inside the endoplasmic reticulum। तो इन बातों को समझने के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है किसी भी नॉर्मल एपिथेलियल सेल की, या हम बोल सकते हैं कोई न्यूक्लिएटेड सेल है। अब इसकी कहानी शुरू कैसे होती है? whenever this cell gets infected by any pathogen, say for example हम यहाँ पे वायरस का एग्जांपल ले रहे हैं, and we know that this virus is having single stranded RNA as its genome, और ये अपने जीनोम को ट्रांसफर करेगा इनसाइड द सेल ऑफ दिस होस्ट, या हम बोल सकते हैं इस होस्ट सेल में इसको ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करने के बाद ये होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपने पॉलीपेप्टाइड्स जनरेट कराएगा। सो दीज आर वायरल पॉलीपेप्टाइड्स, या हम बोल सकते हैं ये वायरल प्रोटीन्स हैं। लेकिन ये वायरल पॉलीपेप्टाइड्स जो होंगे ये बहुत सारे एरर्स के साथ होंगे। दिस विल बी एरर प्रोन। इसमें बहुत सारे एरर्स होंगे, जो एरर्स हमारे बॉडी में या हमारी सेल में जो हमारा यूबिक्यूटिन सिस्टम होगा वो पहचान लेगा। वी हैव एन एंजाइम जिसका नाम है यूबिक्यूटिन लाइगेस।
ये यूबिक्यूटिन लाइगेज क्या कराता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूबिक्यूटिनेशन ऑफ द एरर प्रोन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे हमें पता ही है वायरल पेप्टाइड है, ये बहुत सारे एरर्स के साथ होगा, तो इसमें भी ये यूबिक्यूटिनेशन कराएगा। कहाँ पे यूबिक्यूटिनेशन कराता है? हमें याद रखना होगा जहां जहां पे भी लाइसिन अमाइनो एसिड होगा वहां पे ये यूबिक्यूटिन लाइगेज यूबिक्यूटिनेशन कराता है। एंड दिस यूबिक्यूटिनेशन हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। यहाँ पे एटीपी यूज होता है and this ATP gets converted into AMP and inorganic phosphate। तो हमने क्या बोला, ये जो हमारा वायरल प्रोटीन था या वायरल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, दिस इज नाउ यूबिक्यूटिनाइलेटेड। और जब इस पे ये यूबिक्यूट रेजिड्यूज लग जाते हैं, इसका मतलब है दिस एक्ट्स एज ए सिग्नल। किसका सिग्नल ये एक्ट करता है? फॉर द प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। वी हैव एन मशीनरी इनसाइड द सेल जो रेस्पॉन्सिबल है डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स? जो एरर प्रोन प्रोटीन्स होंगे और जिन पे यूबिक्यूटिन रेजिड्यूज लगे हुए होंगे, उनका ये क्या कराता है? उनका ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो ब्रेक कराएगा, उनकी लाइसिस कराएगा। सो जब इस पे अब यूबिक्यूटिन रेजिड्यूज आ गए तो दिस विल बी नाउ सब्जेक्टेड फॉर दिस प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। दिस इज व्हाट? दिस इज आवर प्रोटियोसोम। इस प्रोटियोसोम में क्या होगा? देयर विल बी द डिग्रेडेशन ऑफ दिस वायरल पेप्टाइड इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स। हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड्स होते हैं जो इस प्रोटियोसोम के साथ असेंबल होंगे या इसकी एक्टिविटी को अल्टर करेंगे। क्यों अल्टर कर रहे हैं? टू जनरेट द पेप्टाइड्स दैट हैव द एफिनिटी फॉर बाइंडिंग विद द MSC फर्स्ट। तो वो कौन से लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड्स है? वी हैव हियर LMP2, LMP7 एंड LMP10। ये कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड्स है जो इस प्रोटियोसोम की एक्टिविटी को थोड़ा अल्टर कर रहे हैं। क्यों? टू जनरेट द डिजायरेबल पेप्टाइड्स दैट कैन बाइंड विद आवर MSC फर्स्ट। और ये जो पेप्टाइड्स होंगे कितने कितने अमाइनो एसिड्स के होते हैं? दीज आर यूजुअली 6 to 30 अमाइनो एसिड लॉन्ग। तो ये तो हमारी कहानी का एक साइड हुआ। अब जो अगर हम दूसरे साइड पे देखेंगे, दूसरी बात हमने की थी द मैचुरेशन ऑफ आवर MSC और वी कैन से असेंबली ऑफ आवर अल्फा चेन एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। और वो बात कहां पे बोली हमने होती है? दैट हैपेंस इनसाइड द ER ल्यूमिन। एग्जांपल, दिस इज द ल्यूमिन ऑफ ER। इस डायग्राम में हम दूसरे ऑर्गेनेल्स की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न्ड विद साइटोप्लाज्म, ER एंड न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस वी हैव द जीनोम और उस जीनोम में वी हैव द क्रोमोसोम नंबर 6 जिसपे हमारे MSCs के जीन्स प्रेजेंट होंगे। और वो जीन्स जब ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होंगे बाय हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स, यहाँ पे हमारे MSC फर्स्ट का जो हैवी चेन है वो एक्सप्रेस होगा एंड दैट विल बी एक्सप्रेस्ड ऑन दिस ER मेम्ब्रेन। और जो ये हमारी MSC फर्स्ट की हैवी चेन है, दिस इज इमैच्योर, ये भी पूरा मैच्योर नहीं हुई है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इन आवर ER ल्यूमिन वी हैव ए चैपेरॉन प्रोटीन जिसका नाम है कैलनेक्सिन। दिस कैलनेक्सिन विल बाइंड टू दिस अनफोल्डेड या इमैच्योर जो हमारा अभी क्या है, दिस इज द अल्फा चेन। इसके साथ ये क्या करेगा? दिस विल बाइंड टू इट एंड ये इसको थोड़ा स्टेबलाइज करेगा। जब ये इसको स्टेबलाइज करेगा, इसको स्टेबलाइज करने के बाद जो हमारी लाइट चेन है दैट इज बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, उसका भी एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन होता है दैट इज नॉट फ्रॉम द क्रोमोसोम नंबर 6। उसका एक्सप्रेशन कौन से क्रोमोसोम से होगा या वो जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे? ऑलवेज रिमेंबर दैट आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 15 जो हमारा बीटा 2M के जीन्स होंगे। तो जब यहाँ पे आप बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का एक्सप्रेशन होगा, इस बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की एफिनिटी बढ़ाता है अगेन हमारा यही मॉलिक्यूलर चैपेरॉन जिसका नाम हमने बोला कैलनेक्सिन। ये इसकी एफिनिटी बढ़ाएगा टुवर्ड्स द अल्फा चेन। और जब ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन इस अल्फा चेन के साथ बाइंड होगा, इससे एज ए रिजल्ट जो हमारा अब कैलनेक्सिन था वो रिमूव हो जाएगा। वंस दिस बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन बाइंड्स और शोज नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन विद द हैवी चेन और अल्फा चेन जिसने इसको हेल्प किया था, दैट इज आवर कैलनेक्सिन और मॉलिक्यूलर चैपेरॉन कैलनेक्सिन, दैट कैलनेक्सिन इज नाउ रिमूव्ड। ये अब रिमूव हो जाएगा।
और इस हेटेरोडाइमर को स्टेबलाइज करने के लिए वी हैव सम अदर मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिन ऑफ दिस ER। उनका हम नाम यहाँ पे नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूलर चैपेरॉन है जिसका नाम है, दिस इज कैलरेटिक्यूलिन। कैलरेटिक्यूलिन। अनदर मॉलिक्यूलर चैपेरॉन वी आर हैविंग इज, उसका नाम है टैपेसिन। This is for example our टैपेसिन। ये दोनों टैपेसिन एंड कैलरेटिक्यूलिन, ये दोनों अब बाइंड हो जाएंगे हमारे इस हेटेरोडाइमर के साथ, और दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, जिसको हम पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, या हम ये बात भी बोल सकते हैं बोथ कैलरेटिक्यूलिन एंड दिस टैपेसिन एसोसिएट्स विद आवर MSC फर्स्ट एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाते हैं, पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट हमें याद रखना होगा, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वी विल बी हैविंग आवर MSC1 जिसमें हमें बीटा-2M और अल्फा चेन मिलेगी, साथ में हमारा मॉलिक्यूलर चैपेरॉन जो इस ER का हिस्सा है, दैट इज टैपेसिन एंड कैलरेटिक्यूलिन। टैपेसिन के नाम पे अगर हम देखेंगे, दिस इज टैप एसोसिएटेड प्रोटीन। व्हाट इज टैप? अब हम टैप की अगर बात करेंगे, टैप एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है जो हमारे इस ER में प्रेजेंट होता है, एंड दिस टैप इज अगेन अ हेटेरोडाइमरिक प्रोटीन। इस हेटेरोडाइमर में भी दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसका आउटसाइड द ER मेम्ब्रेन या साइटोसॉल में प्रेजेंट रहता है, एक पार्ट इसका दैट इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और वो ER की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। और इस प्रोटीन का नाम हमने क्या बोला, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज टैप प्रोटीन। एंड टैप का फुल फॉर्म क्या है, टैप इज ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड प्रोटीन। दिस इज ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड प्रोटीन। ये एक हेटेरोडाइमर है जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है, जिसमें हमारे पास मिलता है हमें टैप 1 एंड टैप 2, टैप 1 एंड टैप 2। और इस टैप 1 और टैप 2 के जो साइटोसॉलिक डोमेन्स है, these are having ATP binding sites, या these are having the sites that have the ATPase activity, जो ATP को यूज करके अपना काम करते हैं। इस टैप का क्या काम है, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड प्रोटीन। ये किस चीज का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ये हमारे जो यहाँ पे हमने वायरल पेप्टाइड्स जनरेट किए थे बाय द हेल्प ऑफ आवर प्रोटियोसोम, इनको ये ट्रांसपोर्ट करेगा, कहां की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, टुवर्ड्स द ल्यूमिन ऑफ ER। और यहाँ पे जो हमारा ये पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स है, इसका जो हमारा ये टैपेसिन वाला प्रोटीन है, दिस विल गेट एसोसिएटेड विद दिस टैप प्रोटीन। ये जो हमारा पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हमने बोला वी हैव टैपेसिन एंड कैलरेटिक्यूलिन, इसका जो टैपेसिन है अब इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, टैप के साथ। और जब इसकी इंटरेक्शन हो जाएगी, इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो MSC है वो फ्री हो जाएगा। ये MSC फ्री होने के साथ साथ ही इस टैप में ATPase एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये ATP को यूज करके क्या काम करेगा, दिस विल लीड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज जनरेटेड पेप्टाइड्स, या जो हमारे वायरल पेप्टाइड्स है, इनका ये ट्रांसपोर्ट कराएगा टुवर्ड्स द ल्यूमिन ऑफ ER। हमें पता ही होगा कि जो हमारा पेप्टाइड बाइंडिंग साइट ऑफ MSC फर्स्ट होता है, दैट कैन अकोमोडेट ओनली द 8 to 10 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड। तो ये जो हमारे पेप्टाइड्स है, ये हमारे पास कितने लॉन्ग है, दीज आर 6 to 30 अमीनो एसिड लॉन्ग। बट हमारी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वी हैव ERAP। What is ERAP? This is endoplasmic reticulum associated पेप्टिडेज, जो इन पेप्टाइड्स को थोड़ा छोटा छोटा कट करेगा या डाइजेस्ट करके इनका लेंथ कितना बनाएगा, एवरेज 9 अमीनो एसिड that can now bind to the peptide binding site of our MSC. Once this peptide binds to this MSC, now this MSC will express this viral peptide at the membrane. ये इसको कहां पे लेके जाएगा, this will now
एक्सप्रेस दिस बाउंड पेप्टाइड या वायरल पेप्टाइड, कहां पे इसको शो करेगा ये, दिस विल शो दिस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल। और जब ये इसके मेम्ब्रेन पे इसको एक्सप्रेस करेगा इस वायरल पेप्टाइड को, तो यहां पे हमारी सेल एक्टिवेट हो जाएगी। कौन सी सेल एक्टिवेट हो जाएगी? देयर विल बी द एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल या टीसी सेल या CD8 पॉजिटिव सेल, एंड दिस टीसी सेल विल गिव द रेस्पॉन्स अगेंस्ट दिस इन्फेक्टेड सेल। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल कुछ साइटोटॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करेगी, लाइक वी हैव द ग्रेन्जाइम एंड परफोरिन। परफोरिन क्या करेगा? दैट विल कॉज पोर्स ऑन दिस मेम्ब्रेन, एंड ग्रेन्जाइम इज एन अनदर एंजाइम, वो क्या करेगा? दैट विल activate the apoptosis. So हमने बोला we have here perforin from this cytotoxic T cell and granzyme. परफोरिन नाम से ही हमें पता चलेगा दिस विल लीड टू द पोर फॉर्मेशन ऑफ दिस सेल, इन्फेक्टेड सेल, एंड ग्रेन्जाइम का हमने बोला दिस विल एक्टिवेट द एपोप्टोसिस। दिस इज हाउ आवर MHC एक्सप्रेसेस द वायरल पेप्टाइड या एंटीजेनिक पेप्टाइड टुवर्ड्स द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इन ए नटशेल हम क्या समझे? यहाँ पे हमने दो बातें देखी। पहली बात हमने देखी कैसे हमारा वायरल पेप्टाइड जनरेट होता है, जिसमें हमने देखा जो वायरस है होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपने प्रोटीन्स बनाता है। ये प्रोटीन्स एरर प्रोन होंगे, जिनको हमारा यूबिक्विटिन सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा और इनकी यूबिक्विटिनेशन कराएगा। वंस द प्रोटीन इज यूबिक्विटिनाइलेटेड एंड इट इज देन सब्जेक्टेड फॉर द प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन। For generating the peptides that are desirable for binding with our MHC, हमारे पास कुछ low molecular weight proteins होते हैं, like we have LMP2, 7 and 10। ये क्या काम करते हैं? ये कुछ ऐसे पेप्टाइड्स जनरेट कराता है जो इस MHC के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो जब ये पेप्टाइड जनरेट हुए, these are 6 to 30 अमाइनो एसिड्स लॉन्ग। ये तो एक पहलू है हमारी कहानी का। दूसरा साइड हमारी कहानी का ये था, पहले हमारा एक्सप्रेशन होगा फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 6, किसका? अल्फा चेन का या हैवी चेन का, इसका एक्सप्रेशन होगा, बट दिस विल बी अनस्टेबल। इसको स्टेबल करने के लिए वी हैव अ मॉलिक्यूलर चैपेरॉन जिसका नाम है कैलनेक्सिन, जो इसको स्टेबल करेगा। और साथ ही हमारे क्रोमोसोम नंबर 15 से हमारे बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, और जिसको एसोसिएट होने के लिए मदद करता है हमारा दिस कैलनेक्सिन टू द अल्फा चेन। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, दिस कैलनेक्सिन gets released. Once this is released, हमारे पास इस ल्यूमिन में कुछ और मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स होते हैं, like we have calreticulin and tapesin। ये दोनों इसके साथ बाइंड होंगे और ये मिलके बनाते हैं हमारा पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PLC लिखते हैं। और ये PLC का एक पार्ट है, that is tapesin। वो tapesin क्या करेगा? That will interact with the membrane bound protein या heterodimeric protein, टैप प्रोटीन, that is ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड प्रोटीन। वो किस चीज का ट्रांसपोर्ट कराता है? वो जो ये हमारे वायरल पेप्टाइड्स जनरेट हुए, इनका ट्रांसपोर्ट कराएगा इनसाइड द ल्यूमिन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जब ये इस ल्यूमिन में पहुंचेंगे, हमारे पास और एक यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एसोसिएटेड पेप्टाइड। ये क्या करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एसोसिएटेड पेप्टिडेज, ये इन 6 to 30 अमाइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड्स को शॉर्ट ओनली, ना एवरेज की बात अगर हम फिर से करेंगे, एवरेज 9 अमाइनो एसिड लॉन्ग में कट करेगा। दैट इज डिजायरेबल फॉर बाइंडिंग विद दिस MHC या मैच्योर MHC, जो इस MHC के साथ बाइंड करेगा। और ये MHC फिर एक वेसिकल में पैक होके कहां पे आ जाएगा? दिस विल कम टू द मेम्ब्रेन, और दिस विल शो दिस वायरल पेप्टाइड, या जिसको हमने बोला दिस इज नाउ एंटीजेनिक पेप्टाइड, दैट इज विद किसके साथ है? अब ये विद आवर MHC फर्स्ट। और ये किसको ये प्रेजेंट कर रहा है? अब ये हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल या CD8 पॉजिटिव टी सेल को शो कर रहा है। और दिस टी सेल गिव्स इट्स रेस्पॉन्स बाय रिलीजिंग सम केमिकल्स लाइक परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम। परफोरिन पोर्स करेगा इस सेल में, दैट विल लीड टू द सेल डेथ, एंड आल्सो ग्रेन्जाइम एक्टिवेट्स द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज आल्सो द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये एलिमिनेट हो जाएगी हमारी बॉडी से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू very much.